राहुल गांधी से बुरी तरह घबरा गए नरेंद्र मोदी, और इतना घबरा गए हैं कि उनके मुंह से अब आवाज तक नहीं निकल रही है। डर गए हैं नरेंद्र मोदी बुरी तरह से राहुल गांधी के आरोपों से। क्या ऐसा है? क्या वो पूरी तरह से खामोश हो गए हैं? राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी को लेकर के, उन आरोपों के जवाब के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खामोशी ओढ़ ली है, बिल्कुल चुप हो गए हैं। ऐसा लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से ज्यादा मौन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आए दिन बीजेपी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को लेकर के सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी को लेकर के। उनका सीधा सीधा कहना है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि भारत की जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने आपसी सांठगांठ करके, या बीजेपी पार्टी ने आपसी सांठगांठ करके जो है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। वो ईमानदारी से चुनाव नहीं जीते हैं और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। इससे लेकर के राहुल गांधी ने कई सबूत भी पेश किए हैं और उन सबूतों के बाद भारत का चुनाव आयोग कोई ठोस ऐसी चीज नहीं बता पाया देश की जनता को जिससे यकीन किया जा सके कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी झूठे हैं। ऐसा चुनाव आयोग कुछ भी नहीं दिखा पाया है। सिर्फ बातों की बतौलेबाजी चुनाव आयोग ने जरूर की थी। ऐसा लग रहा था कि चुनाव आयुक्त जो है किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, ना कि भारत की जनता की तरफ से बैठे हुए हैं। ऐसा लोग चौराहों पर, गली नुक्कड़ पर चर्चा करते हुए नजर आ सकते हैं आपको धीमी आवाज में, कि कोई सुन ना ले, क्योंकि लोग भी डरे रहते हैं कि कोई कुछ कर ना दे, इसीलिए आजकल लोग धीमी आवाज में बोलते हैं। राहुल गांधी दोस्तों इस वक्त बिहार में हैं और वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके चलते राहुल गांधी ने इस यात्रा के 12वें दिन बिहार के मोतिहारी में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में ऐसी बात बोली कि जो नरेंद्र मोदी को चुभ गई होगी, पूरी भाजपा पार्टी को चुभ गई होगी, और उसकी चुभन आज आपने सोशल मीडिया पर देख भी ली होगी कि भाजपा पार्टी, बीजेपी पार्टी किस तरीके से बौखला गई है। राहुल गांधी सम्मेलन में कहते हैं, सफेद टोपी बाकायदा पहने हुए, और कह रहे हैं कि मैं हर रोज हर दिन आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? डरे हुए क्यों है? जवाब क्यों नहीं दे रहे वोट चोरी को लेकर के? वो भाग नहीं सकते हैं, उनकी चोरी पकड़ी गई है। ये राहुल गांधी ने बिहार के भीतर कहा है, बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है, और उस पर वो लिख रहे हैं कि जो बेगुनाह होता है वो इल्जाम लगने पर चुप नहीं बैठता, मतलब जवाब देता है, और जो चोर होता है वो चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। मोदी जी चुप हैं, यानी कि उनकी चोरी पकड़ी गई है, इसीलिए मोदी चुप हैं। अगर मोदी चोर नहीं होते, अगर मोदी ने वोट चोरी नहीं की होती, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब देते। ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया है, एक बार नहीं बल्कि आए दिन वो ऐसी बातें कह रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मजाल है कि देश के प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ निकल जाए, वो कह दें। राहुल गांधी ने तरह तरह के कई आरोप लगाए हैं जो देश की जनता को सोचने पर मजबूर भी करते हैं। देश की जनता सोच तो रही है कि बीजेपी पार्टी के इतने खराब शासन के बाद, जहां पर महंगाई इतनी, बेरोजगारी इतनी, आए दिन चेन स्नैचिंग की घटनाएं, दुष्कर्म हो रहे हैं देश के भीतर, आर्थिक स्थिति धूल चाट रही है, जमीन पर औंधे मुंह गिर चुकी है, और आज तो खबर आ गई कि डॉलर 88 पहुंच गया। मतलब इस डॉलर को लेकर के नरेंद्र मोदी एक समय पर कहते थे रुपया ऐसे नहीं गिर सकता, मैं भी सरकार में हूं, मैंने भी देखा है, और अब औंधे मुंह गिर रहा है रुपया। अब इस पर नरेंद्र मोदी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में देश की जनता सोच तो रही है कि आखिर चुनाव कैसे जीत रहे हैं। भाई ऐसा कुछ भला काम तो कर नहीं रहे देश के नागरिकों के लिए। देश के लोगों की आर्थिक स्थिति जो पूरी तरह से टूटी हुई है, केवल नेताओं और उनके खानदान, उनके बच्चों की बढ़ी हुई है।
आप देख सकते हैं कि ईडी सीबीआई जो छापे मारती है बीजेपी के नेताओं पर नहीं मारती। आप देखना, ईडी सीबीआई बीजेपी के नेताओं पर कुछ भी नहीं मार रही है। तो एक कमाई कहां से हो रही है? कहां से हो रही है कमाई? क्यों नहीं मारे आ रहे छापे? क्या दूध बेच रहे हैं सारे बीजेपी के नेता? सब जानते हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं पर मारी जा रही है। तो इनकी आर्थिक कमर नहीं टूटी है, लेकिन आम आदमी की आर्थिक कमर बुरी तरह से तोड़ी जा चुकी है। इसीलिए तोड़ी जा चुकी है जिससे आम आदमी आवाज ही नहीं उठा पाए, वो अपने भरण पोषण में लगे रहे और सरकार से सवाल ना कर पाए। ऐसे में वोट चोरी का जो मुद्दा सामने आ गया है, उसमें नरेंद्र मोदी के मुंह से कुछ जवाब नहीं निकल रहा है कि वो क्या बोले इसको लेकर के। और इसीलिए शायद भाजपा पार्टी इतनी तमतमाई हुई है, बिलबिलाई हुई है कि सोशल मीडिया पर आपने देख लिया होगा कि आज किस तरीके का बवाल बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में हुआ है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या नरेंद्र मोदी वाकई में वोट चोरी करके ही चुनाव जीत रहे हैं? देश की जनता का उन्होंने कुछ भला नहीं किया, न रोजगार दिए, न पेपर लीक रोक पाए, न महंगाई को कम कर पाए, न पेट्रोल डीजल सस्ता कर पाए, और ना ही देश को विश्वगुरु बना पाए, और ना ही पीओ को ले पाए अब तक, जो कि योगी आदित्यनाथ कहते थे कि पीओ के ले लेंगे, वो भी नहीं ले पाए। तो फिर चुनाव कैसे जीत रहे हैं? क्या वोट चोरी करके ही जीत रहे हैं? और क्या इसी आधार पर वो कहते हैं कि हम 2047 तक बने रहेंगे? क्या वोट चोरी जैसे तिलिस्म के आधार पर ही कहते हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बीजेपी के हम तो 2047 तक रहेंगे, 2047 तक हम शासन करेंगे, इतने सालों तक? आखिर किस आधार पर कहते हैं ये लोग? वोट चोरी जैसे तिलिस्म के आधार पर कहते हैं, चुनाव आयोग से अपनी सेटिंग के आधार पर कहते हैं। आपको जो भी लगता हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे आपको जॉइन अ थैंक्स का बटन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो उस बटनों के द्वारा या फिर बगल में देखने वाले फोन पे के QR कोड द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।